आपने अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराया और कंधे से लगाया बर्प कराने के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन बच्चा तो बर्प लेने के लिए राजी ही नहीं है और आपको स्ट्रेस होने लगा कि बच्चा बर्प नहीं कर रहा, क्योंकि सब बोलते हैं जब तक बर्प ना कराए बच्चे को लिटाना मत, उल्टी कर देगा। और किसी ने कहा कि अगर बर्प नहीं करेगा तो दूध फट जाएगा, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बर्प के बिना अगर लिटा दोगे तो दूध सांस की नली में चला जाएगा। लेकिन सच क्या है? क्या आपको सच में स्ट्रेस करने की जरूरत है? क्या न्यूबॉर्न बेबी को हमेशा बर्प करना जरूरी है? अगर बच्चा बर्प ना करे तो क्या ये डेंजरस होता है? और क्या गलतियां आप कॉमनली करते हैं एज अ पेरेंट? Hello everyone, I am Dr. Deepa Agarwal. I am a senior consultant pediatrician at Mayom Hospital, गुड़गांव। शिशु चैनल पे आपका स्वागत है और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि बच्चे को बर्प कराना कितना जरूरी है और क्या गलतियां एज पेरेंट्स आप यूजुअली करते हैं और बर्पिंग के पीछे का सच क्या है। पहले बात करते हैं कि बच्चों को बर्प आती क्यों है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब बच्चा फीड करता है तो बच्चा दूध पीते हुए एयर भी स्वॉलो करता है, और ये एयर जब पेट में जाती है तो बच्चे को थोड़ा सा फसी, इरिटेबल या डिस्कम्फर्ट में रखती है। तो इसी एयर को निकालने के लिए हम बच्चे को कंधे से लगाते हैं या डिफरेंट पोजीशंस में रखते हैं, जिससे ये हवा बाहर निकल जाए और बच्चा कंफर्टेबल हो जाए। और ये एयर स्वॉलो जो होता है यूजुअली बॉटल फीडिंग बच्चों में ज्यादा होता है और ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत कम होता है। क्या हर बच्चे को बर्प कराना जरूरी है? तो देखिए, जैसा मैंने बोला, अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करता है, उसकी लैच बहुत अच्छी है, तो वो बहुत ही मिनिमम एयर स्वॉलो करता है। तो उस केस में हो सकता है कि जब आप बर्प कराएं तो बच्चे को बर्प ना आए, क्योंकि बच्चे ने बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो ही नहीं करी है। ये कॉमनली बॉटल फेड बच्चों में होता है। जब बच्चे बहुत जल्दी जल्दी दूध पीते हैं तो बहुत सारी एयर स्वॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा फसी, इरिटेबल और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उस केसेस में जब हम बर्प कराते हैं तो वो एयर निकल जाती है और बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। तो किन केसेस में बच्चे को बर्प कराना बहुत जरूरी है? अगर बच्चा बॉटल फीडिंग पे है, बहुत जल्दी जल्दी फीड करता है, फीड करते हुए बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, फसी रहता है, बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो करता है, बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली स्पिट अप्स करता है या रिगर्जिटेट करता है, और फीडिंग के बाद अगर बहुत रेस्टलेस या अनकंफर्टेबल रहता है, उन केसेस में बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन केसेस में स्पेशली हम एडवाइज करते हैं कि बच्चे को मिडिल ऑफ द फीडिंग भी आप एक बार बर्प कराएं और उसके बाद फीड के एंड में बर्प कराएं। तो आपका सबसे बड़ा सवाल, अगर बच्चा बर्प ना करे तो डॉक्टर हमें क्या करना है? देखिए, अगर आपने 10 से 15 मिनट बच्चे को कंधे से लगाया है या बर्पिंग पोजिशन में लिटाया है और बच्चा बर्प नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस नहीं करना और अननेसेसरी रेस्टलेस नहीं होना है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखिए, जैसा मैंने बोला कि जब बच्चा एयर स्वॉलो करता है, जब वो एयर निकलती है तो बर्प आता है। तो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है या बहुत आराम से फीड लेता है और बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो ही नहीं करता है, तो दैट मीन्स बच्चे को बर्प भी नहीं आएगी। इन केसेस में आप बच्चे को बस थोड़ा 10 से 15 मिनट तक अपराइट रखिए। अगर बच्चा बर्प नहीं भी करता है तो पैनिक मत करिए। कई बार हवा अपने आप बाद में निकल जाती है या होती ही नहीं है। सो नो बर्पिंग का मतलब कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं होता है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पेरेंट्स डू नॉट पैनिक। बात करते हैं बेस्ट बर्पिंग पोजीशन की कि हमको कैसे बर्प कराना चाहिए। देखिए, 3 कॉमनली यूज्ड पोजीशंस होती हैं। एक होती है कंधे पे लगा के, जो सब लोग जानते हैं कि बच्चे को आप कंधे से लगा के रखो, उसका नेक और हेड को ऐसे सपोर्ट करो और बैक को धीरे धीरे ऐसे रब करिए। आप इस पोजीशन में लेके बच्चे को आराम से बैठ सकते हो या बैक रेस्ट पे आराम से लेट सकते हो, या इस तरह से अपने चेस्ट के ऊपर भी लगा के इस तरह लेट सकते हो और धीरे धीरे बच्चे को रब कर सकते हो। दैट इज वन पोजीशन। दूसरी पोजीशन होती है कि आप बच्चे को उल्टा अपने हाथ के ऊपर ऐसे सपोर्ट करके लिटा लीजिए और धीरे धीरे ऐसे बैक को रब करिए। दिस इज द सेकंड बर्पिंग पोजीशन। एंड तीसरा होता है कि आप अपनी पैर के ऊपर, लैप के ऊपर बच्चे को उल्टा लिटाकर, इस तरह उल्टा लिटाकर और फिर आप हल्का हल्का रब करिए। बेसिकली पर्पस यही होता है कि जब हम बच्चे को थोड़ा सा अपराइट करते हैं तो जो एयर होती है वो ऊपर आती है और निकल जाती है। तो इस तरह आप 10 से 15 मिनट तक आप इस पोजीशन में रख सकते हो। एंड एक सीक्रेट बर्पिंग
पोजीशन जो कॉमनली पेरेंट्स को नहीं पता होती इज द टमी टाइम। आप बच्चे को पेट के बल लिटा दीजिए, बस ध्यान रखिए कि बच्चे का नाक और मुंह बंद ना हो और 10 से 15 मिनट तक आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए। उसमें भी नेचुरली गैस ऊपर आकर निकल जाती है। और अगर 10 से 15 मिनट के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बर्प नहीं कर रहा है, वरी करने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। पेरेंट्स सबसे ज्यादा क्या गलतियां करते हैं? नंबर 1, बच्चे को कंधे पे लगा करके जोर जोर से थपथपाते हैं। देखिए, थपथपाना जरूरी नहीं होता, बच्चे डेलिकेट होते हैं। आप जेंटली बस बच्चे को इस तरह से रबिंग करिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। दूसरा, 10-15 मिनट तक कंधे से लगाने के बाद भी अगर बच्चा बर्प नहीं करता तो कई बार घंटों तक लेके उसको ऐसे ही बैठे रहते हैं कि जब तक बर्प नहीं आएगी लेटाएंगे नहीं। देखिए, 10 से 15 मिनट मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद भी अगर बच्चा बर्प नहीं कर रहा तो आप बच्चे को सेफली लेटा सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हवा होगी तो वो बाद में भी निकल जाती है, और कई बार हवा होती ही नहीं है तो बच्चा बर्प कैसे करेगा। तीसरा, अगर बच्चा बार बार रो रहा है, इरिटेबल है, तो हर बार ये सोचना कि बच्चे ने बर्प नहीं किया, बच्चे को गैस है, इस वजह से रो रहा है। देखिए, हर रोने का मतलब गैस नहीं होता है। बच्चा बहुत सारे रीजंस की वजह से रो सकता है। बच्चा भूखा है तो रोएगा, ठंडा है तो रोएगा, गर्म है तो रोएगा, बहुत ज्यादा नॉइज है, ओवर स्टिमुलेटेड है तो रोएगा, शुशु पॉटी करनी है तो रोएगा, या बच्चे को जस्ट आपको कडल करना है तो भी वो रोएगा। बच्चे की रोना एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है। उसको और कुछ तरीके से आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता है। वो हर तरीके से जब भी उसको कुछ कम्युनिकेट करना है तो बच्चा रोता ही है। तो इसलिए हर रोने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को गैस हो रही है। लास्ट कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं कि बर्प पे ही फोकस करते हैं लेकिन लैच पे फोकस नहीं करते। गैस लेने का बच्चे का कॉमन रीजन होता है जब बच्चे की लैच प्रॉपर नहीं होती है। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो अपनी पोजीशन पे ध्यान रखें, बच्चा आपके बिल्कुल क्लोज हो और बच्चे का लैच बिल्कुल प्रॉपर हो। अगर लैच प्रॉपर होगा तो बच्चा गैस इनहेल नहीं करेगा और बर्पिंग की नीड नहीं आएगी। सिमिलरली, अगर बच्चा बॉटल फीडिंग पे है उस समय भी कोशिश करिए बच्चे को पेस्ड बॉटल फीडिंग कराइए ताकि वो स्लोली बॉटल फीड करे। जल्दी जल्दी बच्चे को बॉटल फीड नहीं कराना है। निप्पल के साइज का ध्यान रखना है कि उसमें से बहुत जल्दी जल्दी दूध ना आए और बच्चा जल्दी जल्दी दूध ना पिए। अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा बहुत ज्यादा एयर स्वॉलो नहीं करेगा और फीडिंग के बाद बहुत कंफर्टेबल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब आपको डॉक्टर को मिलना है? बर्प करना बहुत जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपका बच्चा बर्प नहीं करता लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है, बार बार दूध स्पिट अप कर रहा है या बहुत उल्टियां कर रहा है, फीड प्रॉपरली नहीं ले रहा है, फीड करते करते बार बार हट जाता है या फीड करते करते चोक करता है या नीला पड़ जाता है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को मिलना है और एक बार बच्चे को प्रॉपरली असेस कराना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी, 3 बातों का ध्यान रखो। हर बच्चे को बर्प आना जरूरी नहीं होता है। दूसरा, अगर बर्प ना आए और बच्चा कंफर्टेबल है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जेंटल टेक्निक एंड अ प्रॉपर लैच, वो बहुत जरूरी है, रादर देन बर्प पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना और स्ट्रेस करना कि बच्चे ने बर्प नहीं किया। अगर इस वीडियो ने आपकी एक भी टेंशन थोड़ी सी कम करी तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करो जो बर्पिंग को लेकर के बहुत परेशान हैं। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने सबसे ज्यादा कितनी देर तक वेट किया अपने बच्चे को बर्प कराने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।